हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज क्रिएशंस। मैं हूं श्वेता और आज हमारी मेहंदी क्लासेस की 23वीं क्लास है। और आज के क्लास में हम कुछ फ्लावर्स सीखने वाले हैं गल्फ पैटर्न के। मैंने अपने पहले की क्लासेस में गल्फ पैटर्न का नाम लिया है और थोड़ी सी हिंट दी है आपको कि गल्फ पैटर्न के किस तरह से होते हैं। तो आज हम फ्लावर्स देख लेते हैं कि गल्फ पैटर्न के जो फ्लावर्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम गल्फ पैटर्न जो होते हैं ना, थोड़े भरे भरे टाइप के होते हैं, मतलब उसमें मेहंदी के जो यूज़ है वो ज़्यादा होता है थोड़ा। चलिए देख लेते हैं पहले एक फ्लावर हम गल्फ पैटर्न के। फ्लावर के सेंटर के लिए हमने स्पाइरल बनाया। ये मैं बहुत ही आहिस्ता बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने एक सिंपल फ्लावर बना लिया है। अब देखते हैं कि इसको हम गल्फ पैटर्न में किस तरह से बदलते हैं। हम जो ये पेटल्स हैं फ्लावर के, उनके ऊपर एक और पेटल्स बनाएंगे। इस तरह से मैंने एक फ्लावर बनाया, सिंपल फ्लावर, और उस फ्लावर के जो पेटल्स हैं, पेटल्स के ऊपर दूसरे वाले पेटल्स मैंने डाला है। अब हम करते क्या है कि ये जो ऊपर वाला पेटल है इसे हम फिल कर देंगे मेहंदी से, इस तरह से। अंदर वाला जो फ्लावर है वो क्लियर दिखना चाहिए, उसका जो शेप है वो क्लियर दिखना चाहिए। इस तरह से तो गल्फ पैटर्न के जो फ्लावर्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, भरे भरे। और ये जो फ्लावर है इसमें हम कुछ लीव्स डाल के इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने वाइन्स की प्रैक्टिस तो की ही है, तो कुछ बहुत ही सिंपल से वाइन्स हम इसमें डाल देते हैं यानी इसे डेकोरेट कर देते हैं।
तरह से। चलिए एक और फ्लावर हम देख लेते हैं। इसमें इस टाइप से भी लीफ डाले जा सकते हैं, जैसे हमने ये किया था ना, लाइन खींच के डॉट वाला, लाइन डॉट देन खींचा था, लाइन डॉट देन लाइन डॉट एंड ऐसे लाइन डॉट एंड इस तरह से। तो ये वाली पत्ती भी इसमें डाली जा सकती है। तो एक और फ्लावर है ये। अब इसे हम गल्फ पैटर्न में बदलेंगे। तो वापस से सेम वही वाली लीफ जो हमने फर्स्ट फ्लावर में डाली है, वही वाले पेटल्स जो हैं वापस इसमें भी हम डालेंगे। इस तरह से। उसके बाद हम जो ये एरिया है इसे हम फिल कर देंगे। तो ये जो हमारा सेकंड फ्लावर है वो भी रेडी है। और देखिए ये दो तरह के फ्लावर्स हो गए हैं। और गर्ल पैटर्न से बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जैसा कि पहले ही बताया था मैंने आपको कि गर्ल पैटर्न जो है वो मेहंदी को शॉर्टकट में लाता है। तो देखते हैं कि हम और भी शॉर्टकट से किस तरह के कौन कौन सी चीज़ें हम गर्ल पैटर्न से बना सकते हैं। जैसे हमें अगर अम्बी बनानी हो ना, छोटी वाली अम्बी, तो हम इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से पहले हम शेप डालेंगे, उसके बाद इसे हम फिल कर देंगे तो ये छोटी वाली अम्बी बन जाएगी। लेकिन जब हम इसे गर्ल पैटर्न से बनाते हैं शॉर्टकट से, तो हम करते हैं, हमने यहाँ पे डॉट डाला एंड डॉट को इस तरह से हम लाते हुए यहाँ पे घुमा देते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे अम्बी का शेप ले लेता है। इस तरह से आपको डॉट रखना है एंड डॉट को आपको हल्के से ऊपर घुमा देना है तो ये अम्बी का शेप ले लेता है। उसी तरह पत्तियाँ, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि पत्तियाँ जो हमारे वाइन्स की क्लासेस में हो चुकी हैं कि पत्तियाँ जो हैं हम जो गल्फ पैटर्न से कैसे शॉर्टकट में बनाते हैं। पत्तियाँ बनाने के लिए हम पहले एक लाइन डालते हैं, देन डॉट डालते हैं एंड इसे हल्के से ऊपर की साइड पे खींच देते हैं। तो ये भी शॉर्टकट है। इस तरह से
ये। इसके अलावा हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह नीचे खींचना है। उसमें हमने ऊपर की साइड पे खींचा था, ये वाली जो लीफ है इसमें हमने ऊपर की साइड पे खींचा एंड इसे हम यहाँ पे डॉट डालते हैं एंड डॉट को हम यहाँ पे नीचे की साइड पे खींचते हैं। डॉट एंड डॉट को यहाँ पे नीचे के साइड पे हम खींचते हैं और खींचते वक्त जो है हमारा प्रेशर जो है बिल्कुल ही कम हो जाता है। इस तरह से खींचते वक्त हमारा जो प्रेशर है बिल्कुल ही डॉट डालते हैं प्रेशर से एंड खींचते वक्त जो हमारा प्रेशर है बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये दूसरी टाइप की गल्फ पैटर्न की, और ये जो लीफ है वो इस तरह से बनती है। इधर वाली जो लीफ है वो इस तरह से बनती है, इस तरह से, एंड इधर वाली जो लीफ है वो इस तरह से बनती है। दोनों सेम फ्लावर्स हैं, पर ये जो है वो हमने जो नॉर्मल मेथड है उससे ड्रॉ किया है एंड ये गल्फ पैटर्न से। इसे हम इस तरह से ऐसे भी करके थोड़ी बड़ी वाली लीफ हम बना सकते हैं। जो बड़ी वाली पत्तियां होती हैं इसे खींच देने से इस तरह से जो बड़ी वाली पत्तियां ये बन जाती हैं। तो इस तरह से हम गल्फ पैटर्न का जो यूज़ है वो करते हैं मेहंदी में शॉर्टकट लाने के लिए और मेहंदी को थोड़ा सा इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए। लेकिन गल्फ पैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेशर एंड स्पीड, इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना स्पीड चाहिए, कितना प्रेशर देना है, कब प्रेशर कम कर देना है, इसका बहुत ही प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए गल्फ पैटर्न के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। आपको बस मेन लाइन देना है, यहाँ पे प्रेशर देना है, देन स्टॉप करके कोन को खींच देना है इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप गल्फ पैटर्न की मेहंदी सीखना चाहते हैं। आगे हम गल्फ पैटर्न के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स सीखेंगे। फ़िलहाल ये जो बेसिक चीज़ थी गल्फ पैटर्न की, ये मैंने आपको बताई है कि किस तरह से हमें गल्फ पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। तो गल्फ पैटर्न में आपको तो डॉट की प्रैक्टिस करनी है, देन डॉट को आप इस तरह से खींचकर पत्ती बनाने की प्रैक्टिस आप करें। इस तरह से ये पत्ती डाल के इसे हम इस तरह से ऊपर खींच देते हैं, जिसे ये दूसरी टाइप की पत्ती की शेप ले लेती है इस तरह से। तो आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी जो कि गल्फ पैटर्न के बारे में थी। तो आज की क्लास इतनी ही है। आगे भी हम गल्फ पैटर्न के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ फ्लावर्स देखेंगे जो गल्फ पैटर्न के होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है देन इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.